आना होगा ना जटायु भाई, किसी को आना हो बता देना, मैं फोन करवा दूंगा, वहाँ पे पासेस वगैरह अरेंज हो जाएंगे। आएंगे तो बताएंगे। मैं जटायु नाम से नहीं पास करवाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। नहीं, मेरा ये नया नाम है, इसी से करा देंगे। अच्छा है। कुछ और मूवी बताओ गाइस, अच्छी अच्छी रेंजर बताओ, ऐसे थिंग्स आ कोई गया ना। पोटा टाइप मत बताओ। क्या? रेंजर थिंग्स आ गया ना। अरे वो तो नहीं देखा हुआ मेरा एक भी एपिसोड। मैं देखा था, मैंने भी नहीं है भाई। वो रोहित शर्मा ने देखा, रोहित शर्मा मैंने देखा तो मैं चलो एक कोविड बार के ट्राई टाइम पे करते हैं। किया था स्टार्ट, पर वो बच्चों वाला लगता है ना, तो मुझे से देखा नहीं गया। बच्चों वाला ही है यार। वो किसी ने बताया था कि बच्चे देखते हैं, फिर वो बच्चे अब बड़े हो गए तो वो कैरेक्टर्स भी बड़े हो गए, तो वो रिलेट कर पाते अबे हैं। रोहित शर्मा कौन से बच्चे थे जब स्टार्ट किया होगा देखना। मेंटली तौर पे है, क्या पता। हाँ ये कह सकते हैं जिस तरह से बॉलर्स को ट्रीट करता है कि खिलौने खेल रहा हो जैसे। आप। लेकिन गौरव भाई, वो आप तो आप जो टीएल पे अपने जो गंभीर और गिल फैंस को पेलते हो ना, वो मजा आता है देखने यार मैं कहाँ पेल रहा हूँ यार आजकल, मुझे नहीं में। यार। नहीं, जो डालते रहते हैं ना पोस्ट, उस पे कोड करके जो आप उनको जब पेलते हो, रोहित शर्मा से कंपेयर करते हैं गौतम गंभीर को। यार मुझे तो बड़ा मजेदार वाला वो ट्वीट लगा, वो देखा मैंने किसी में। वो 25 साल। नहीं, वो क्या नाम है, जब उसको पता नहीं किसी पेड़ से बांध रहे थे। हाँ 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 हाँ, 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 गंभीर को, वो मैं मोटी रस्सी। मैंने उसमें लिख दिया, अब इसको खोलना नहीं। मैं जो मैंने 2-3 दिन बाद मैंने एक्चुअली हमने नोटिफिकेशन देखे, मैंने कहा था इतना क्या बहन ऐसा क्या लिख दिया मैंने। लोग अरे पागल हो रहे हैं, जहाज के लोटपोट हो रहे हैं, मैंने क्या लिख दिया भाई ऐसा। वह नहीं है, और मोटी रस्सी बांधनी चाहिए थी। यूपीआ बना रहे हैं। अभी आओ T20 सीरीज आ गई ना। हाँ, अभी फिर अभी निकल के आएंगे गिल के फैन सारे के वो सारे। चिड़िया बोलता है, तुमन गिल नहीं था तो तुम बहुत सड़ी ये माँ के लौड़े 30 रन नहीं बने तुम्हारी 11 बंदों से है। चूतिया। गिल अरे नहीं था अभी तो मेरे नहीं, गिल नहीं था तो हम सीरीज आ गए बहुत सड़ी। तुम कौन सी सीरीज जीते थे इंग्लैंड में, तुम भी तो ड्रॉ ही करवा के आए हो ना। सही बात। नहीं, गांड मरा के ड्रॉ ही तो कराई तुमने, हाँ, जीते थोड़ी ना थे तुम। उसमें भी एक टेस्ट मैच में चला था, बाकी के 3-4 में चला ही नहीं था। नहीं, 2 टेस्ट मैच में चला था। हाँ हाँ, 2 टेस्ट मैच में दो रद्द हो गए थे, 2 या 1 शायद, एक रद्द हुआ था। आइए आइए, गौतम गंभीर के सबसे बड़े एजेंट आ गए हैं इस स्पेस में। अलेगा भाई राम राम। राम राम। क्या कहते हैं आज के सितारे गौतम गंभीर के, क्या होगा मैच में। मैच तो भारत जीत रहा है। नहीं, भारत जीतेगा, गंभीर जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। गौतम गंभीर तो जीतेंगे। अभी टीम किसे के कौन सा खिलाते हैं, उसके बाद जीत हार तो पता चलेगी। अरे यार अलेखा भाई, मुझे आपसे जानना है, मेन इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आप बीसीसीआई के भी एजेंट हैं, मुझे एक बात बताइए, ये जियो हॉटस्टार का क्या लापा चल रहा है भाई। अरे देखो, मैं सिंपल उमेश भाई सी से भी बात जानना है। चाहूंगा इस मामले पे। नहीं नहीं, बोलिए। सिंपल सी बात है। स्पोर्ट्स और एजुकेशन में कमाई, मतलब कुछ हद तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा खींचोगे तभी नहीं होगी। ये जो पहले भी वैल्यूएशन दिया गया था, ये बहुत ज्यादा पहले सोनी सोनी स्पोर्ट्स ने पहले बिक चुका है उसके चक्कर में। पहले जो बाहर का जो डिजिटल राइट सोनी के पास था, कौन सा एक मैं याद भूल रहा हूँ, और उसने भी ऐसे ही किया था। और यहाँ पे इंडियन टेस्ट जियो का हॉटस्टार। इंडियन टेस्ट का था नहीं सोनी के नहीं, पास, तो उन्होंने दे दिया हॉटस्टार को। हॉटस्टार को दे दिया क्योंकि बहुत ज्यादा अब ये नहीं कर सकते। और ये जियो वाले थोड़ा सा क्या हो गिल, गए थे, जियो जो जो ये ये गिल अभी साई समझो। सुदर्शन, नहीं नहीं सुनिए तो, गिल नहीं, साई सुदर्शन मुट्ठल राहुल, इनको खेलने के अरे लिए ये प्रीमियम वाले सेटअप पे जियो नहीं। हॉटस्टार ने अरे दिया ऐसे था। नहीं, वो ऐसे नहीं, पहले भी वो पहले लॉस हो चुका है। और अभी उनको अभी दो चीजें हैं इसमें। एक बिजनेस वाली चीजें हैं, दूसरे तो लॉस हैं। अभी जियो हॉटस्टार का जो सीईओ था, संजय गुप्ता, पहले उदय शंकर, संजय गुप्ता,
वो आईसीसी का सीईओ है अभी। और जियो हॉटस्टार को पता है कि कितने रुपए कोई नहीं दे सकता है। मतलब वो बार्गेनिंग करके भी कुछ जो होगा तब भी दूसरा कोई ब्रॉडकास्टर इतना इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता है जो जियो हॉटस्टार कर देगा। तो बिना उसको रोहित जियो विराट के तो हॉटस्टार बिना रोहित विराट के तो नहीं वैसे भी नहीं बिना है। नहीं नहीं बिना रोहित विराट के मैच नहीं। आप इंडिया इंडिया पाकिस्तान या 5 से 10 मैच के बाद जितने भी मतलब मैचेस हो रहे हैं कितना दिखा नहीं, लोगे आप। अरे भाई ये एशिया कप गया है, नहीं देख रोहित लो कितना नुकसान में था जियो हॉटस्टार। एशिया 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 कप तो सोनी के पास थी। सोनी तो का तो भाई जो भी है जिसके सोनी पास। के नहीं नहीं सोनी का जो फायदा हुआ है। अरे आप नॉर्मल वैल्यूएशन तो थोड़े ना ज्यादा दोगे। और इस बार एशिया कप की व्यूअरशिप तो ठीक ठाक गई है घंटा और देख लो, अच्छा खासा गई है। कुछ अरे नहीं क्या गई। बोल रहे हैं। अरे अच्छा खासा गई है इस बार जो चैंपियंस चैंपियंस ट्रॉफी देखना था आपको, कैसे गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी वो टूर्नामेंट था वो था हमने इंडिया हार के बाद आ रही थी। अरे उन नॉट ओनली व्यूअरशिप पे पैसा आ जाता है बाकी दूसरी चीज भी इम्पोर्टेंट स्टेडियम रहता खा है। जाता हूँ और ना, ये एशिया कप में नहीं स्टेडियम नहीं खाली थे। रोहित रोहित विराट एशिया कप में वो दुबई में था ना वहां पे दिक्कत में फंस गए वो। क्योंकि अरे वहां पे यार, भी जो स्पॉन्सर्स वगैरह की थोड़ा दुबई तो में तो रहता दुबई है। में तो वनडे वाला एशिया कप भी हुआ था, वो तो सक्सेसफुल रहा। सॉरी, श्रीलंका में हुआ था वो तो। नहीं नहीं दुबई उसी टाइम प्रॉब्लम था वो दोनों टीम के बीच में थोड़ा दूरियां बढ़ गई थी। दोनों टीम के बीच में जो आप कंपटीशन देख रहे हो ना सपोज अभी कंपटीशन शुरू होगा। पिछले आईपीएल में व्यूअरशिप अच्छा ठीक था पर वो और अच्छा हो सकता था क्योंकि मैचेस इतने क्लोज मैचेस हुए नहीं। उससे पहले हमने कितने सीजन देखे 2008 के बाद 2024 तक कितने सीजन मतलब देखे इतना, हर बार नेल बाइटर्स अरे होता था। हाले का भाई, पिछली इतना बार इतना लंबा आईपीएल अब कोई देखता भी नहीं है। नहीं नहीं हाँ और अभी दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो रियल मनी गेमिंग एप्स में उसका जो बैन हुआ है। देखो इनको क्या लगा हम थोड़ा बहुत लॉस इसमें क्या कर लेंगे अभी आगे 2 3 पर अच्छे टूर्नामेंट है। आरसीबी मैचेस जीत रही थी ना, इसलिए भी और व्यूअरशिप कम हो गई थी। वो तो छोड़ो हारती थी तो नहीं क्या अरे था। अरे गौरव है डायरेक्ट सी बात है स्पोर्ट्स और एजुकेशन में आप कुछ हद तक पैसा कमा सकते हो। मतलब वैल्यूएशन कर सकते हो पैसा तो आप कुछ भी कमा सकते हो पर वैल्यूएशन कुछ भी हो सकता है। बाकी सेक्टर में बाकी आईटी हेल्थ वगैरह में आप वहां पे कर सकते हो। मतलब 10 रुपए का 15 रुपए कर सकते हो पर यहाँ पे वैल्यूएशन 10 रुपए को 15 रुपए करोगे नहीं होगा। अभी ये बात बीसीसीआई तो है, आईपीएल में ये बात आपने बिल्कुल सही बीसी कही। बोलो बोलो। वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है मैं पहले भी बोला था ये थोड़ा ओवर पे कर दिए हैं। और इसमें दिक्कत क्या है ना सपोज कोई बोलेगा ना बीसीसीआई को फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है बीसीसीआई की जो कमाई होगी सपोज वो 10 मतलब 3000 कमा रहा है या 3000 करोड़ अभी 5000 करोड़ है। वो 5 साल का है। अभी वो 5 साल का है उसका घट के 4900 या 4500 हो जाएगा। पर ये जो आईपीएल जो अभी आईसीसी का जो रेवेन्यू है ना उससे बहुत सारे दूसरे कंट्रीज को पैसा जाता है। और उसमें क्या हो गया अभी आईसीसी उसको उस पे एक्सपांड करना चाहता है क्रिकेट को। तो उसके चक्कर में बाकी जो नया नया कंट्री आता है तो उनको पैसे देंगे तो वोट चलेगी ना। और लिटरली अभी क्या हुआ है पाकिस्तान श्रीलंका इनका जो खुद का जो थोड़ा इनकम था या ऑस्ट्रेलिया इनका अभी खुद का इनकम बचा नहीं है। वेस्ट इंडीज सब आईसीसी के पैसे में चल रहे हैं। और लीग्स और ये लीग्स को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जो प्लेयर्स लेके नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनका क्रिकेट उनका लीग्स क्लास ही कर जाता है इंडिया की किसी टूर्नामेंट के साथ अरे ये इंपोर्टेंट सारे टूर्नामेंट के पॉइंट अपनी साथ। जगह अलेखा भाई ठीक हैं, लेकिन जो फ्यूचर प्रोजेक्शन होता है उसमें तो प्रिडिक्शन खराबी आई है, तो इसलिए भी तो कर सकते हैं भाई। आज आज कोई लॉस में है लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिख रहा है उसको, तो फिर वो कमाने का वो तो फ्यूचर में भी लॉस ही दिखा रहे हैं अपना प्रोजेक्शंस में। उसका क्या लेना देना है? वो भी नहीं तो एक कारण हो फ्यूचर सकता है, क्यों गौरव फ्यूचर भाई? जो भाई नहीं आप नहीं गौरव भाई, फ्यूचर भाई अगर प्रोजेक्शन आप ये देख नहीं रहे हो नहीं कि फ्यूचर आज हम लॉस में हैं, हमने ज्यादा में खरीदा और हम डेढ़ दो साल में लॉस में चल रहे हैं, ठीक है? तो एक प्रोजेक्शन जो निकला है, प्रोजेक्शन में भी आप लॉस में ही हो, क्योंकि आप देख भाई रहे हो अब तो पहले भाई से भी इसकी ज्यादा गिरावट जनता, आ मैं जाएगी। उमेश भाई अरे मैं देखो बता रहा हूँ, उमेश भाई अभी देश की जनता आईसीसी पता है क्या T20 करेगी वर्ल्ड देखो। कप है। आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ, हमने T20 वर्ल्ड कप भी पिछला देखा, चैंपियंस ट्रॉफी देखी, बीजीटी सीरीज देखी, न्यूजीलैंड सीरीज देखी, बहुत सारी सीरीज देखी हमने, ऑस्ट्रेलिया वनडे देखा।
अभी और साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज देखी, इससे एक बहुत क्लियर बात आ जाती है, चाहे आईसीसी हो, बीसीसीआई हो, चाहे जड़ा मर्जी बोर्ड हो, भाई रोहित विराट जिस सीरीज में आते हैं उस सीरीज की हाइप ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और व्यूवरशिप भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हाँ वो ये है, जो वो अभी फैक्ट है। अभी जो ये जो अभी बच्चे खेल नहीं रहे हैं, इनसे अभी इतना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये व्यूवरशिप लेके आएंगे उस लेवल की जितनी रोहित विराट लेके आते हैं। नहीं लेके आ पाएंगे भाई, भाई मैं कह रहा हूँ नहीं जो लेके आ नहीं अलीखा वो तो भाई ने नहीं गौरव भाई होगा। सारे वो पॉइंट बोले ना, वो अपनी ये जगह ठीक है, लेकिन जब ये अरे लोग भाई फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं तो फ्यूचर प्रेडिक्शन में आप देख रहे हैं गिरावट। नहीं, नहीं, आईसीसी अभी प्रॉब्लम आईसीसी के साथ है, तो आप 2024 का आईसीसी देखना के T20 साथ चाहते हो, वर्ल्ड क्यों है, कप था। जियो बाहर मैं निकला है आपको ना, एक बात बताऊं आईसीसी तो भाई अब किसी उमेश और को भाई, दे देगी, आपको पता आईसीसी के है साथ दिक्कत नहीं ऐसे है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, सीरीज जो आईसीसी है, गया था, जियो बाहर क्यों, आईसीसी मैं कह दूसरे रहा हूँ लोगों के जियो पास गया हॉटस्टार था। बाहर भाई क्यों निकला, क्योंकि वो मैं लॉस आपको एक में बात है बताऊं, करंटली, और आगे भी देख रहे हैं कि भैया ये लॉस अरे नहीं रिकवर हो रहे। अरे मैं खत्म। बताऊं उसका रीजन क्या है, एक और रीजन अभी बताता हूँ। इनको ऐसे सीरीज से भी बहुत नुकसान हुआ है। ये जो एशेज महाबोर हो मुश्ताक रही है सीरीज चल भाई, रही है ना, महाबोर इससे सी। बोर भी हो रही है, 2-2 दिन में खत्म हो जा रही है। तो उनको स्टेडियम का वो जो सॉरी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स उन्होंने लिए थे कि 5-5 दिन 4 दिन तो मैच चलेगा। अबे कोई देख ही नहीं रहा सीरीज, भाई को दो मेरा मैच कहना हुए, गौरव मैच भाई, चलो देखा ही ये नहीं तो रहे क्रिकेट हैं। है, कभी 2 दिन में हो जाए 3 दिन में, पर मैं कह रहा हूँ जो अलेखा भाई पॉइंट सब सब मेरे को सब मान्य है, सब ठीक है, पर भाई जब कोई इतना बड़ा बिजनेस, आईसीसी को क्या है, आईसीसी जियो हॉटस्टार निकलेगा किसी और को बेच देगी, उसका नहीं है। जियो हॉटस्टार निकलने का कारण क्या है, सिंपल सी बात है भैया, आप पहले आपने ज्यादा में चीज खरीदी, 1.5-2 साल में आप अपनी लॉस और हम एक बात बता, हम एक चीज भूल रहे हैं रिकवरी में मार्जिन भैया, में नीचे जियो, रहे, और आप प्रोजेक्ट उमेश के भाई, तो लाले पड़े होंगे। उमेश भाई, उमेश भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम एक चीज बहुत सिंपल चीज भूल रहे हैं। जियो हॉटस्टार किसका है? मुकेश अंबानी का है आज के टाइम पे। हाँ ठीक है, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है कि उसके हाँ पास उसको $3 बिलियन का नुकसान होगा और कुछ न बकचोदी नहीं भाई। वो भी फ्यूचर प्रेडिक्शन ही देखा है उसने कि हाँ, ये बकचोदी, वो उसको फायदा आगे भी नहीं होने वाला है भाई। इसलिए उसने अभी ये डील की बकचोदी कर दी उसको है अभी। इससे कुछ चाहे नहीं और दिख रहा कौन, है अपना आगे का, इसलिए तो वो हटा है। मैं आपको बता दूं अभी आईपीएल से भी ये हट सकते हैं एक आध अगले दो, देखना आप। हट जाए तो अच्छा ही है, मुझे ना अच्छा लगे वो हीरो कैम और ये चूतिया सी है। नेटफ्लिक्स को दे दो बैंड चो, क्या है। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ नेटफ्लिक्स को दे दो बहन चोद। हाँ नेटफ्लिक्स को दे दो, बढ़िया है। आधी जनता मर जाएगी, आधी से ज्यादा जनता मर जाएगी। नहीं 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 मारेगी ना, फिर 200 रुपये तो देने हैं। इनके जेब से 2 रुपए पान खाने को, बिस्किट खाने को नहीं हाँ निकलते जियो अब भी तो अब 200। इसलिए चल रही थी कि वो कितने 40-50 या 100 रुपए में दे देती है, बेकारी अरे बैंक। नहीं वो भी नहीं, रिचार्ज, वो कहाँ भी 40-50 रिचार्ज। 100 रुपए में, कोई हाँ 40-50 उसके 100 रुपए में नहीं है। वो भी नहीं दे पा रहे हैं, वो भी घाटा हो रहा है। ये चमन चूतियों के माथे 200 रुपए, आप क्या बात कर रहे हो गौरव भैया। अरे अच्छा है ना, कम चूतिए लोग क्रिकेट देखेंगे, फिर कर दो यार नेटफ्लिक्स मैं पे। तो यार आप ये कह रहे नेटफ्लिक्स हो पे कि वो ये, WWE का स्ट्रीम आता है, बहनचो क्या क्वालिटी होती है उसकी। अरे गजब भाई गजब। अरे प्राइम पे देखो, प्राइम पे न्यूजीलैंड की जब हाँ सीरीज प्राइम होती पे है, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड वाली सीरीज क्या क्वालिटी थी बहनचो उसकी। उसको प्राइम देख वाले कौन पे रहा है बहन देखो। चोद? वो और घाटे में, उसे कोई देख ही नहीं रहा बहन चोद। नहीं, प्राइम तो अब ऐड दिखा दिखा कर चूतिया बना रहे हैं। प्राइम ने तो अच्छा रेंट आपने रेंट भर भर के बहनचो अपना पैसा ले लिया, आधा वसूल कर लिया। हाँ, उसपे जैसे पहले जितना रेंट पे उसपे देखा। पहले सब्सक्रिप्शन लो, फिर बहनचो रेंट पे पिक्चरें देखते हो 100 रुपए में। फिर उसके बाद भी ऐड भी देखो। अच्छा, ये भी देख ली रेंट थी वाली कौन, मूवीज में सॉरी कहाँ ऐड हमारे आती पास। है, रेंट वाली मूवीज में तो नहीं आई ऐड मुझे अभी तक। नहीं नहीं, जो सब्सक्रिप्शन लिए रहो उसमें ऐड देखो, मैं हाँ बोल रहा हूँ सब्सक्रिप्शन के 15। अंदर ऐड देखो, और अगर आपको कोई हाँ, मूवी देखनी हो तो ज्यादातर मूवी रेंट पे है। और ये देखो उमेश और भैया, रेंट भी आप वो भर लो ना मूवी। छोटे भैया, रेंट देखा और आपने मान लो आधे घंटे की देखी, तो बेंचो वो 48 घंटों में एक्सपायर हो जावे। और भाई हाँ ऐड हटाने के लिए भी भरो और हाँ पैसा दो। मैंने तो रेंट नहीं किया, बस प्राइम वाला, लेकिन मुझे मैंने पहले मूवी वाला ये पूरी बैटमैन की जो सीरीज है ना मूवीज की, वो हाँ सारी अरे प्राइम उससे पे मैंने याद रेंट आया, पे देखी, तो रेंट पे उससे नहीं आता उमेश ऐड। भाई, उससे
उससे याद आ ओके। गया लेकिन वार्नर रेंट का वार्नर दिक्कत ब्रदर्स ये को। है कि मान लो मैं रेंट पे ली एक मूवी, तो 30 दिन तक वैलिड है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अगर मैंने 5 नहीं मिनट की नहीं, भी हाँ देख ली स्टार्ट कर दी, तो अगर आपने 48 स्टार्ट कर आवर्स दी तो में रास्ता नहीं एक्सपायर हो है। जाएगी वो। हाँ अगर आपने स्टार्ट कर दी तो 48 आवर्स में खत्म मामला। अरे चूतियापन अरे करना नहीं है। एक और चीज है, सबसे बुरा। मैं ये कह रहा था कि वार्नर ब्रदर्स को भाई इसने एक्वायर कर लिया नेटफ्लिक्स ने, भाई सारा कंटेंट इधर हाँ आएगा आपको। हाँ हाँ हाँ। अच्छा है, वो ये पीस अच्छी मेकर चीज। आया कि नहीं आया बेंच सीजन 2? पीस मेकर आपका वो उस पे हॉट स्टार पे है हाँ ना, जियो पे ही है वो ना, तो जियो। नेटफ्लिक्स पे आए तो देखो यार, जियो। नेटफ्लिक्स यार बढ़िया लगता है, कुछ भी कह लो। नेटफ्लिक्स का नहीं यूआई नेट और उस पे थोड़ा हाथ भी साफ है, सब चीज बढ़िया लगती है। ये वार्नर ब्रदर वाले कंटेंट अभी नेटफ्लिक्स में इंडिया में अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने 3 साल का टाई अप पहले से कर लिया है हाँ जियो वो वालों ने। टाई अप भी है, और इनका इंडिया में वो उन्होंने अपनी वो वाली ऐप भी नहीं, एचबीओ मैक्स भी लॉन्च नहीं की थी सालों। ये उमेश भाई, जो आईसीसी की बात चल रही थी अभी, हम्म। ये राइट बेचने की, तो वो तो पिछले, ये आईसीसी इसका मामला है ना, ब्रॉडकास्टर का। इसमें बीसीसीआई का इन्वॉल्वमेंट है नहीं। हाँ नहीं है। इन्होंने ये बोला है कि पिछले 2 टूर्नामेंट में बहुत लॉसेस हुए हैं। हम्म। पर पिछले 2 टूर्नामेंट में तो दोनों से, कोहली में था और उसमें भी था। हाँ तो ऐसा तो है नहीं कि वो था तो बहुत प्रॉफिट हुआ था, अब लॉस होना चालू हो गया है। हाँ इनका लॉस बिल्कुल तो सही पहले से बात, चला है। बिल्कुल सही बात है। ये तो 2 साल से बोल रहे हैं ये बात, इन्होंने पहले ही बोला था ये बात तो, कि हमें हमें बहुत लॉस हो रहा है, हमें वो यूएस वाले वर्ल्ड हमें कुछ कप में तो। लॉस हुआ था। वो हाँ, तो ये तो फालतू का इन्वेस्ट बहुत पहले वो से मुद्दा फालतू का उठा रहे थे इन्वेस्टमेंट ये था वाला। जो यूएसए में जो न्यूयॉर्क में ना करके लॉस एंजलिस में कर देते, वहां पे स्टेडियम रेडी था, कर देते, इतना खर्चा नहीं होता। अरे कहीं भी ये कर देते लॉस तो होता ही ना उनका। वर्ल्ड कप तो बेकार था, 16 टीम का फॉर्मेट जो था। यार मैंने एक चीज, यूएस लोग और तो इंडिया वेस्ट के इंडीज में जब भी होता है ना क्रिकेट, ये वर्ल्ड कप पिछली बार भी वेस्ट इंडीज में जब हुआ था 2007, वो भी लॉस में ही गया था। लोग देखते नहीं मैच। उनके 6:30 बजे मैच होता है, टाइमिंग का सुबह ही पूरा 5 बजे अलग है होता है बेंचो, वो सुबह। तो पूरा 2010 ही में टोटल अलग टाइमिंग नहीं है। पर नहीं पर मेरा कहना पर ये है उस राजीव भाई, पर कि इस ऑब्वियस सी बात है जब इनके रहते लॉस है, जो मैं कह रहा हूँ जियो हॉटस्टार बाहर जो निकली है, उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है जो आप बता रहे हो, जो ललिका, उसके साथ ये भी हो सकता है कि ये जो कंपनीज होती है ना बड़ी बड़ी, ये प्रोजेक्शन, आपको तो खैर पता ही हो, प्रोजेक्शंस करती हैं, प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन करंट डेटा करती हैं। करंट डेटा में ये है, और उसके बाद देखती हैं कि उसमें वेरिएबल्स क्या हैं, और वेरिएबल्स होने के बाद भी अगर प्रोजेक्शन में ऐसा आता कि और घाटा है, तो ये तो एग्जिट मारेंगी ना। मैं उस एंगल से बोल रहा था एक बार। भैया आप ये देख रहे हो कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप में ये दोनों थे, आप फिर भी लॉस में जा रहे हो, है ना, और वो टूर्नामेंट भी थोड़े हल्के से ही हुए, तो आप ये देखोगे कि भैया आगे तो ये भी नहीं है, और हल्के टूर्नामेंट हो रहे, तो हमारा तो लॉस ही है प्रोजेक्शन में। अब कौन से कैलकुलेशन वेरिएबल डाले हैं उसने फ्यूचर प्रोडिक्शन में, तो वो पता नहीं, लेकिन भाई उसी लिए तो कर रहे हैं, वरना अंबानी को कोई 3 बिलियन कोई कम है क्या? अगर उसको फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा तो वो बैकआउट ही करेगा। करंट में उसका लॉस को नहीं है, वो तो सबको ही जानता था जब उसने बिड किया था कि वो ओवर बिड ही कर रहा है, वो प्राइस बहुत ज्यादा था, वो रिकवर नहीं होता जब उसने बिड भी किया था। लेकिन जब आपको नहीं, फ्यूचर हम माने फ्यूचर में नहीं भी क्या आपको स्टार ने रिकवरी किया नहीं था। दिखती है होती हुई, तो ही तो आप बैकआउट करते हो, मतलब पैसा तो ऐसे ही चलता है। अरे स्टार ने किया नहीं था, तो अंबानी फ्यूचर ने या, उस चीज फ्यूचर हाँ, इसको देख नहीं के नहीं, ही तो जब खरीदा मैं था। जियो ने मेरे को, मर्ज किया था तो दे न्यू अबाउट दिस एज वेल ना, वरना वो मर्जर ही नहीं करते अगर उनको पता होता ये भी एक लाइबिलिटी आई रही है, उससे नहीं पता होता तो। स्टार ने किया था, मेरे को पता है, जियो का मर्जर हुआ तो स्टार के साथ उनके उनके उनको ये पता था ना कि ये क्लॉज भी है, ये वाली लाइबिलिटी आ रही है उनके पास। वैसा है। मैं तो आपकी बात से राजीव भाई सहमत हूँ कि 2 साल से लॉस हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं मैं कल से देख रहा हूँ ना कोहली फैंस को, कि या उस समय फैन को हमारी वजह से लॉस हो है। वो तो भाई यार उनसे वो पूछो तो ना, वो करेंगे तो थे भाई। ही पहले भी। भाई सीधी सी बात है, जब इतने इतने झाटू झाटू फैंडम अगर आज कुछ भी करते हैं, ऐसे बोलने लगते हैं, तो ये तो किया जाता है, ये तो आपको पता है, एक एक नहीं तरीके यार का देखो, एस्थेटिक प्लेयर के बनाया होने जाता ना होने से, देखो प्लेयर के ना होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता इंडिया में। बीजेटी बहुत हिट गया था, वहां भी नहीं थे प्लेयर, बड़े बड़े बहुत हिट गया था, वहां पे बहुत व्यूअरशिप आई थी। इवन जो भी इंग्लैंड का सीरीज हुआ था, इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट वाला, उसमें भी व्यूअरशिप अच्छी आई थी, वहां भी दोनों नहीं थे। एंड जो 2 टूर्नामेंट में थे वहां पर दोनों में लॉस आया था। तो ये तो इनका लॉजिक ही गलत हो गया यहाँ पे। ऐसे है। एक यार आध मैं प्लेयर कह तो टिक रहा हूँ, जाना है, ये उससे तो फर्क नहीं पड़ता एस्थेटिकली इतना। बोलने के लिए आया था, रोहित विराट थोड़ा ना चला रहे हैं भाई ब्रॉडकास्ट, लेकिन
मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वहां पे बोल दिया छोटा सा बोल दिया था, अरे ये जब से गिल आया है ये हो गया है, तो वो वहां पे बैलेंस आउट करने के लिए बोल दिया बहनचोद इधर वालों ने भी। वो तो ये है, वो तो आपको ही पता है, वो तो ट्विटर की एक लैंग्वेज है बोलने वाली कि हाँ पोस्ट कर देंगे इस टाइम पे, ये अरे हम रिटायर हुए तो हो गया। ये तो एक पोस्ट करने का तरीका होता है, आपको पता है वो बात। काउंटर बैलेंस करने के लिए कि भाई जो तुम पूरा दिन फालतू के ये करते नहीं रहते यार, हो, लेकिन मुझसे मैं कम मानता करो। हूँ इस भाई की यार व्यूअरशिप में कमी तो आई है। अगर अगर ये लोग सीरीज नहीं खेल रहे होते हैं तो अब देखो ना, एक कैसे व्यूअरशिप एकदम से बढ़ जाती है जब ये ओडीआई सीरीज चली, तो कैसे एकदम से व्यूअरशिप बढ़ गई। वो तो आज देखेंगे ना गौरव भाई, आज T20 आई है कैसे व्यूअरशिप आती है। वही तो। और व्यूअरशिप पता है मैंने T20 में कैसे देखी है, अगर कहीं कोई मैच फंस गया, कोई मार रहा है तो हो जाती है, वरना डाउन हो जाती है। आप ओडीआई सीरीज की व्यूअरशिप देखो, वो ऑन, जब तक रोहित होता था, विराट होता था, ऑन फील्ड होता, वो स्टैग्नेंट रहती थी उतनी हाई पे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? गलत तो ये लौंडे जितने भी हैं ये इतनी वो नहीं ला पाएंगे ना। अरे पहले लौंडे खेल तो लें, जो ये हंगूरिया गिल ये पहले खेल ले, मैं तो वही उम्मीद करता हूँ कि यार T20 आई है, खेल तो लो उसमें। अब इस मैच में चुद के आ रहा हंगूरिया, 27 बॉल पे 32 रन मार के आ गया है। अब आज बात सोचो, वैभव सूर्यवंशी ने उस दिन पहले मैच में एक मारा था, बेंचो उसकी व्यूअरशिप हो गई होगी। पर ये थोड़ा ना कांस्टेंट बेसिस पे राइजिंग स्टार एशिया कप जो है वो बेंचो वो टॉप पे ही चल रहा था। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ भाई? इनमें इन टूर्नामेंट्स इन सीरीज में अगर मोमेंट क्रिएट होते हैं तो मोमेंटरीली या फिर कुछ फेज के लिए आ जाती है, वो मैं कह रहा हूँ। तो सही बात। जैसे अपन स्पेस चला रहे हैं, एकदम से विराट आउट हुआ, 150 लोग बैठे हैं, एकदम 350 हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो सही बात है रसवाई की, लेकिन ये सब शांत हो गए, क्या हुआ? हेलो। हाँ बोलो बोलो गौरव भाई। शांत क्यों हो गए? राजीव भाई आए थे, कहाँ चले गए? हैजलवुड ने दो दूसरी बार के लिए धोखा दे दिया है। सरफराज तो धोखा नहीं दिया था, हैजलवुड ने धोखा दे दिया। क्या इंग्लैंड हारी नहीं अभी तक? मुझे लगा हार गई होगी। इंग्लैंड तो कब से हार गई, मतलब हार जाएगी, नहीं हारी है अभी, 2-3 दिन में हार जाएगी। और अरे अब कितना हारेगी दोबारा? टेस्ट की तरफ से 17 से स्टार्ट है ना इनका। ये तो हारने के लिए ही आते हैं इंग्लैंड वाले। राजीव भाई कहाँ चले गए? इंग्लैंड इतनी चूतिया टीम है, जब इंग्लैंड की तो 2013 से 15, उमेश भाई 2013 से माता चुप 15 टेस्ट मैच लगातार हार चुके हैं भाई, फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी हर बार आते हैं बहुत तरीके की, देखो अब की हम जीतेंगे। लौड़े एक मैच नहीं अरे जीते अब तक। इस बार गौरव भाई वो उनका बैटिंग अच्छा था। वो दिमाग मतलब वो दिमाग से क्या मतलब पैदल है क्या, क्या कर रहे हैं? वो पर दिमाग गौरव थोड़ा भाई अगर यूज करते ऐसे तो कर देखा देते। जाए, बैटिंग इस बार अच्छा है उनका, ऐसे नहीं कि बैटिंग बुरा है। बैटिंग ऑर्डर उनका ऐसे अच्छा है। ऐसे अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा झंडे उखाड़ लिए हैं, इंग्लैंड में जाके वो सीरीज तो जीती राकेश, नहीं है, नहीं, बात सीरीज इंडिया से जीतने हारी है। 2-2 करते हैं अरे ना, बात वो नहीं है। इंडिया से ये तो हारी। यहाँ पे पाँच अरे जीरो सुनो हारते तो लो हैं। यार, समझे पहले नहीं उमेश पूरी भाई बात तो सुन लो। आप। नहीं मैं कह रहा हूँ इंडिया से ऑस्ट्रेलिया हारी है, इंडिया में आके, है ना? ये बैंड जो WTC हार गए, ये और ऑस्ट्रेलिया अब इंग्लैंड में जाके नहीं जीत पाती है और बस ड्रॉ करा के आ जाती, तो ऐसा कोई वर्चस्व तो ऑस्ट्रेलिया ने भी कायम नहीं कर दिया गौरव भाई। नहीं वर्चस्व, जोकरों से चुद गए। बात वर्चस्व की नहीं है, बात है कि आप भोसड़ी के मैच तक नहीं जीते हो यार। हाँ इंग्लैंड तो खत्म, मैंने आपको कितनी बार बोला है, 2022 के बाद से इंग्लैंड क्रिकेट खत्म है, तो लंड नहीं है कुछ अब इंग्लैंड। बहन जो साले तू पिछली ही इनिंग में सेंचुरी मार के आया हुआ, तू बहन जो अगली इनिंग में लेट गया माइकल नसर के सामने।
लौड़ू। वो 5 विकेट वो ले गया बहनचोद। वो कौन सा बॉलर है भाई? 130 पिगी ने 128 कितने की रन बॉल। बनाए? किसने? किसने? पिगी ने 61 के बाद बनाया, वो आई उसकी पारी। 65 रन बनाए थे। 61 बनाए थे ना पहली पारी में। हाँ, दूसरी पारी में पता नहीं 9 बॉल में 25 रन बनाए, ऐसे कुछ बनाया। अच्छा, T20 खेल रहा हुआ ओसडी का। राम राम उमेश अच्छा, भाई। लीड देनी है। राम राम गौरव भाई। राम राम। राम राम। राम राम अभिषेक भाई। राम राम अलिका भाई, सबको राम राम। अरे आप लोगों की तो लड़ाई चल रही वो थी। किसकी? आपकी और अलेखा भाई की। अरे अलेका भाई क्या बोले, अलेका भाई भाई है, भले ही चूती ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन ठीक है भाई बेकार। मतलब आप कह रहे हैं चूतिया है लेकिन भाई है हमारा, ऐसा कुछ कह रहे हैं? आप बातों पे मत जाइए यार। ये इंग्लैंड और एशेज वाली बात चल रही है, वो पहले तो जोफ्रा आर्चर जब 65 रन चाहिए तब भोसड़ी का 150 फेंक रहा है। कि चूतिया टीम है अरे भाई उनको तो। पता है वो भोसड़ी का, इनको क्या कहते हैं, 150 पे ऑल आउट कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया को, तो इंग्लैंड मैच 120 ही बनाएगी। तो वो क्या गांडू टीम है। एनर्जी वेस्ट करूँ उसको। स्टीव स्मिथ के साथ थोड़ी बहुत पीआर चाहिए भी कि बैंक मेरा भी वो हूँ, मैं बहुत तेज बॉलर हूँ। अबे बिल्ला उड़े के तो बॉलर है तू, चूतिए कैसे एक विकेट तो ली नहीं जाती माता चोत। 500 रन खा के बैठे हुए हो। लौड़े के बॉलर बैंक इतनी बाउंसी पिच के ऊपर भी लौड़ा बाउंस नहीं करा रहा है। मैं जो ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट अटैक तक नहीं खेल रहा था यार, लाइन नहीं था, उनके बॉलर नहीं है, स्टार्क अकेले बॉलर खेल अरे रहा है। लायन को बाहर बैठाए, वो खराब बॉलिंग कर रहा है तो उसको बाहर बैठाए अरे हैं। खराब हाँ, क्या, अच्छी चूतिया हो बॉलिंग तुम, भी। इसीलिए वो चूतिया हो तुम। खराब बॉलिंग भी करेगा तो भी इस टट्टी टीम को बैंक जो लपेट देगा। इतनी नहीं चूतिया नहीं, टीम है अरे भाई। ये लायन नहीं है, लायन है क्या? लायन को ड्रॉप किए हैं, वो थोड़ी ना वो उसको फास्ट चॉइस में नहीं लायन खिला को रहे हैं। ड्रॉप नहीं किया ये उन्होंने, लायन फालतू को की बोला, बातें हैं। लायन को ड्रॉप नहीं किया उन्होंने, बोला भाई जो तेरे जरूरत ही नहीं है भाई, इनको तो हम ऐसे ही चोट देंगे। उसको लेके आएंगे सिडनी में ये नहीं, लोग। कंडीशन 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 ऐसे ही थी, उनको शायद अरे इंग्लैंड वो के लिए आलेगा भाई, देखो डॉगेट को इंग्लैंड ड्रॉप नहीं कर रहा और था तो ऑस्ट्रेलिया, करना देखो था। जो। तो गौरव भाई, क्या ये कहा जा सकता है कि इस चूतिया टीम के साथ 2-2 करके हम खुश हो रहे थे? ये फालतू चीज है। अरे मैं बोल तो रहा हूँ भाई। आप यार इस जो सीरीज गांडू टीम ड्रॉ के करा साथ के हम दो लेके दो आए हो, करके आए हैं। वो जो सीरीज ड्रॉ कराई है आपने, जीती हुई सीरीज बहन चोद, आपको शर्म आनी चाहिए उस सीरीज को खेलने के बाद। और ये बहन चोद वो कराया, ओहो हमने ड्रॉ करा दी। अबे चूतिया टीम है भाई ये। तुम्हारी टीम का स्टैंडर्ड बहन चोद ऑस्ट्रेलिया के साथ तुम्हारा स्टैंडर्ड था, तुमने बहन चोद इंग्लैंड के साथ अपना स्टैंडर्ड बराबर कर लिया। अरे लौड़े। भाई, अरे भैया टेस्ट में रैंकिंग देख लो, पाकिस्तान से भी नीचे है इंग्लैंड टेस्ट वाली रैंकिंग में, तो है ही चूतिया भाई टीम पाकिस्तान टेस्ट। से नीचे तो हम भी चल रहे हैं। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं। नहीं, हमसे भी नीचे चल रही है ना इंग्लैंड तो। इंग्लैंड तो वैसे भी नीचे है भाई, वो 3 WTC चौथा आ गया, फिर बाहर हो गई बहन चोद। मैंने क्या बोला था, ये कभी फाइनल नहीं खेल जाएंगे जिंदगी में, ये चूतिया टीम है भाई। ब्रेंडन हाँ, मैकलम जब से आया तब से उसने मार्च होती इंग्लैंड की टीम की। हम ड्रॉ करा के, बेन वो स्टोक्स, इम्पोस्टर है भाई, वो भाई इम्पोस्टर न्यूजीलैंड। बेन स्टोक्स और ये ब्रेंडन मैकलम, इन्होंने इंग्लैंड की पूरी टीम की माँ ही चोती भाई। माँ ही मैं चोती है। मुझे लगता है मैकलम तो एजेंडा लेके आया कि इनकी टीम की तो वाट लगाऊंगा ही, मैं न्यूजीलैंड खत्म कर की। दी भाई इसने, ये टीम बहन जो खत्म कर सारे केकेआर वाले सब चूतिया ही होते हैं क्या? वो एक ही नशा खिलाया जाता है। नहीं नहीं, सिर्फ शॉर्ट लेग और सिली पॉइंट को देख के एक डिफेंस भी होता है। कि यार कोटा भरती है सब। इसीलिए उमेश भाई मैंने बोला था ना आपसे, ये चाहे जैसे है लेकिन है भाई। भाई ये केकेआर वाले एजेंडा लेके आए, मेरे को तो ये लगता है सब भर्ती हो गए कोच वोच के रोल पे, और सब एक दूसरे की टीमें ढहाना चाहते भाई। इसने तो गांड ही मार ली, लिटरली गांड मार ली इंग्लैंड की भाई। मतलब एक वो होता है ना कि भाई बेइज्जती प्रो मैक्स अल्ट्रा बहन जो किसकी? किसने 250 सब किसने कर दिया इसने। यही इंग्लैंड वालों की बहन जो बेइज्जती करा दी। किसने मारी इनकी? ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स ने बहन जो। ब्रेंडन मैकलम क्या है उनका? कोच है, हेड कोच। कौन वही सी है सब कुछ फ्रेंचाइज में इनका। था? केकेआर। हैं। केकेआर बस फिर चेन्नई गौतम सुपर हमारे गंभीर। पास किंग्स। देखो क्या है। चेन्नई सुपर किंग्स में था। पहले केकेआर में था, फिर चेन्नई में आया, वो भी एक आध साल के लिए फिर बस। नहीं नहीं, अपना अपना आखिरी साल अरे वो यार, खेला है अलेखा भाई, रॉयल क्यों चैलेंजर्स क्यों चौधरी बैंगलोर के बनते हो लिए। फिर? अभी भाई आपको चूतिया बोल देंगे ऐसे, तो वो भी दिल्ली डेयरडेविल्स में नहीं नहीं था। नहीं नहीं, अभी
नहीं नहीं, अभी भाई बोल देंगे, पर वो अपना लास्ट सीरीज, भाई लास्ट गौतम टूर्नामेंट गंभीर किस टीम से खेला था? तो आप कह रहे हो चीज तो गौतम गंभीर केकेआर का है ही नहीं फिर। गौतम गंभीर केकेआर का है, नहीं है, पर लास्ट सीजन लोड़ा कहाँ है केकेआर था, कैसे है, लास्ट सीजन में केकेआर चूतिया में वाली कहाँ था, बातें नहीं करी था वो। आपने फिर। नहीं 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 हैं? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं वो नहीं शब्द नहीं आप वो शब्द यूज कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। पर मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ वो केकेआर से एसोसिएटेड है, गौतम और गंभीर उसको सीएसके के साथ कौन सी फ्रेंचाइजी से रिलीज हुआ है आखिरी? आखिरी वो मेंटर थे, मेंटर कम मेंटर कोच नहीं, थे, प्लेयर कौन सी का कम। था? कम कोच नहीं थे, सिर्फ मेंटर थे, कम कोच नहीं थे वो, सिर्फ कम मेंटर कम थे। अरे वो बैक ही में कम कोचिंग है वो। कोचिंग, ये सब ना किया करो। वो ही। ये ससुरा भी केकेआर की पैदाइश है, ब्रेंडन मक्कलम, और बहू केकेआर की पैदाइश है, और दोनों अपनी अपनी टीमों के कोच बन के अम्मा बहन कर रहे हैं। ये है गांगुली सच्चा। भी, गांगुली भी। गांगुली बहुचड़े वो गांड अरे मार रहे पूरी। गांगुली जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ हाँ, बहुत बेहतरीन काम किए। उनको चाहिए थी जो पिच वो दे दी। अरे उसने क्या दी, वो बीसीसीआई के अंडर कोई भी आता, मैं अभी अभी कुछ पुराने चीज यार नहीं है। देखा भाई उस कितना अरे एक कितना गौरव भाई कैसे एक डिफेंड मिनट कर जाते हो यार। अरे सुनो तो, अलेखा भाई आपकी इस करंट टीम में बेस्ट टेस्ट बैट्समैन कौन है आपका? ये सीरीज आते आते मैं उम्मीद कर रहा था शुभमन गिल थोड़ा बेटर, मतलब इस सीरीज की वो बात करी मैंने। कोरेंट पोरेंट क्या एक है सीरीज से उसमें उस। अलेगा भाई सुनो, एक सीरीज से आपका कोई बेस्ट टेस्ट बैट्समैन हो सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, वो वाली अलग इडियोटिक चीज बातें है, करते पर हो, उसमें अच्छा। गौतम गंभीर भी गंभीर ने चूतिया उसके बोला साथ कि नहीं आपका नहीं बेस्ट टेस्ट बैटर है, बेस्ट अरे टेस्ट बैटर। मैं वो उसको लाइन बोलते को हैं भाई तब एक उसको सेकंड रुको, नहीं नहीं उसको कोई बोलता उसके बाद जो रुक बोला 2 मिनट मेरा रुको लेखा भाई। रिजर्वेशन है। हाँ 2 मिनट रुको। सुनो तो, एक सेकंड रुक जाओ। ओडीआई का बेस्ट बैटर कौन है, विराट कोहली या रोहित शर्मा? बताओ अलेगा भाई। हर्षित राणा बोलेंगे। ओडीआई का बेस्ट बैटर कौन है अलेगा भाई? पिछले मैच में जायसवाल को सबसे ज्यादा ज्यादा रन थे तो गंभीर को लो जीत नहीं गए, नहीं, जायसवाल वैसे मैं था। पूछा, अलेगा अरे ये नहीं बताओ। नहीं, अरे राजीव भाई, आप ये वो लाइन छोड़ के मैं मेरा बोला, सवाल उसके छोड़ो, आगे जो मेरा बोला वो नहीं मेरा बोलना था। मेरे सवाल का जवाब दो ना अलेगा भाई। बेस्ट ओडीआई बैटर कौन है, विराट कोहली या रोहित शर्मा? इस साल तो दोनों इक्वल है, अरे इस और साल हिस्ट्री नहीं, मैं देखोगे वैसे थोड़ा पूछ रहा विराट हूँ, आगे है। मैं वैसे पूछ इससे रहा हूँ। बायलैटरल्स वगैरह ऐड करो तो विराट थोड़ा आगे नहीं रहता है, नहीं लेखा भाई अब अनडिस्प्यूटेड। तो आपको शायद पता तुमको नहीं यार है। अलेखा भाई सुनाई जरा देता है या अपनी तरफ से शब्द जोड़ लेते? उन्होंने सिंपल सवाल पूछा, ओडीआई का बेस्ट बैटर कौन है, विराट या रोहित? ओवर भी कोहली है, असल भी कोहली है। चैंपियन ट्रॉफी में मुश्किल पिच पे अंतर उसके, वो ऐसा कोई नहीं कि बैलेटर में बना के अरे रुक बच जा गया। यार, मेरा उनको मेरा जवाब सवाल देने दे। अलेगा भाई से है। अलेगा भाई, हाँ बेस्ट हाँ। ओडीआई बैटर कौन है बताओ। बेस्ट ओडीआई बैटर ऑल ओवर द कैरियर देखोगे विराट थोड़ा आगे रहेगा, क्योंकि थोड़ा शतक थोड़ा पदक आगे अच्छे ज्यादा रहेगा, मार दिया। बहुत आगे है वो, बहुत आगे हाँ है वो। आगे थोड़ा हैं, आगे क्या बहुत है होता ना। है। बहुत नहीं है तो टीम के, तो वो वर्ल्ड कप हम देखे हैं। नहीं तो 2019 के वर्ल्ड कप में और 2019 साल में भाई रोहित शर्मा के ज्यादा रन भी थे और वर्ल्ड कप में भी ज्यादा रन थे, तो वो बेस्ट बैटर हो गए फिर आपके, है ना। जैसे शुभमन गिल ने इंग्लैंड में 700 रन मारे तो वो बेस्ट बैटर हो गया आपकी टीम अरे का। बेस्ट लेकिन टेस्ट ऋषभ बैटर पंत ऑफ दी लेकिन ऋषभ पूरे पंत जो कैरियर है, देखोगे नहीं ऋषभ होगा, बेस्ट नहीं पूरे कैरियर कैरियर, देखोगे सुनो नहीं तो होगा। सुनो 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 वो सुनो तो वो तो 40 का 100% ऋषभ पंत भाई होगा, और 40 के जायसवाल होगा, रुको। उन हाँ दोनों तो में से कोई एक होगा। गौतम गंभीर ने ये क्यों बोला कि आपकी टीम का बेस्ट बैटर शुभमन गिल है? भाई कहाँ से बेस्ट बैटर है भाई? अभी 6 महीने पहले उसकी बैटिंग एवरेज बेंच पे 35 की थी, 35 जडेजा उससे 35 ऊपर की है, थी। जडेजा वो उससे ड्रॉप ऊपर हो है, रहा था, जायसवाल ड्रॉप उससे हुआ था। ऊपर है। तो वो गिल कहाँ से आ गया? गिल तो टॉप 3 में नहीं ऑस्ट्रेलिया आता। सीरीज में उसको ड्रॉप कर दिया था। वो बेस्ट बैटर है आपका टीम का, है? ये कैसी उलझुल बातें करते हैं भाई वो चूतिया और गंभीर बैठ को के कोई वहां पे। बोले कि मुश्किल पिच पे तो फेल ही होता है वो मुश्किल पिच पे क्या ही करता है। वो इंग्लैंड में तो तीन साला जो अपनी फ्लैट ही पिच टीम, थी जिस वहां टीम पे का थे। हेड कोच है, जिस टीम का हेड कोच है उसी टीम के प्लेयरों में बेंच फूट डलवाता है भोसड़ी का, उन्हीं के खिलाफ पीआर करवाता है बहनचोद, जानबूझ के। ये सारी पीआर यही करवाता है भाई, ऋषभ और पंत गिल के तो खिलाफ। पूरी सीन में ही नहीं था, ऋषभ पंत के जबरदस्ती उसके खिलाफ लिए गालियां लेकर नहीं, लेकर आता है ये सरफराज अहमद के चूतिया खिलाफ, आदमी। सरफराज खान के खिलाफ बेंचोस ने पीआर कराई कि ये बेंचो लीक करता है। लीक गंभीर ही करता था बेंचोस, ठीक है। अब फिर इसे नायर के खिलाफ भी इसने कुलदीप यादव के खिलाफ पीआर करवाई कि लीक करता है। लीक ये खुद करता था भोसड़ी का। अभिषेक नायर के इसका खिलाफ भी पर्सनल चलवाई थी ये मैनेजर वाली। इसका पर्सनल मैनेजर
जो कि केकेआर के टाइम से था, वो कैसे बहनचोद क्या कहते हैं इंडियन टीम के साथ घूम रहा है उसका? इंडियन टीम में आप अरे अपने पर्सनल इसका मैटर में नहीं इसका ले सकते? पीआर माधव शर्मा, जो पीआर इसका ट्विटर पे जिसको ये विश भी करता है, वो कह रहा था कि अभिषेक नारायण ने न्यूज लिख अरे की है। इतना तो ये इतना क्या माधव शर्मा, नहीं नहीं, माधव हाँ, शर्मा सुनो ना, माधव शर्मा को क्या ये किसने बताया कि अभिषेक नारायण न्यूज न्यूज लिख करता? गंभीर ने बताया क्या पर्सनली मैसेज करके? हर प्ले ऋषभ पंत के खिलाफ पीआर माधव करवाता है। शर्मा है कौन? बोल दे कोई अरे इनको। गंभीर गंभीर जिसको विश करता है, जिसको वो इतना वो मैसेज करता है, और रिटायर वो हो है गया, माधव शर्मा, हारेगा जिसको भाई। फॉलो करता है। टेस्ट सीरीज हारने के बाद पीआर रिटायर हो गया। उसने ट्वीट किया कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, गांड फट गई मेरी, अब इससे ज्यादा पीआर नहीं करा अरे पाऊंगा कल मैं को सुनो, बहनचोद। कल को आइए मुझे मैसेज करे ट्विटर पे, हैप्पी बर्थडे बोले, मुझे फॉलो करे, एंड फिर मैं इंडिया टीम के बाकी प्लेयर के खिलाफ उल्टा सीधा बोलूं, तो लोग नहीं इतना बोलेंगे अय्यर को खाली कि बैठा अय्यर है तो इसको मैसेज करता है, फिर अय्यर भी इन्वॉल्व है ये इसमें। हेड कोच। नहीं, ये हेड कोच इतना खाली बैठा है, इतना खाली बैठा है कि दिन भर बैठ के ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ता रहता है, ट्वीट देखता रहता है, और फिर पीसी में आके उन्हीं कमेंटों को और उन्हीं ट्वीटों को बेंचोद उसको कोट करता है, रिप्लाई करता है उनको। ये इतना खाली बैठा है बेंचोद। फिर कहता है कि पीसी में आके बोल रहा है हम तो 3 दिन पहले ही आए थे। अबे तू चूतिया है क्या? तू 3 दिन पहले आया था, पूरी टीम बेंचोद यहाँ पे ए सीरीज खेल रही थी साउथ अफ्रीका के साथ। वही टीम चुदी है बेंचोद 2-0 से, व्हाइट वॉश हुई है घर में। बोल रहा 3 दिन पहले आए थे। अबे 3 दिन पहले तो 3 प्लेयर आए थे बेंचोद, बाकी टीम की चुत गई, जिसमें से एक खेला नहीं, शुभमन गिल। अरे ऐसे और बोलता है तुम कि क्या मैं तो क्रेडिट 400 नहीं रन लेता, चेज फिर कर रहे थे? 130 ही नहीं रन तो नहीं चेज कर रहे बोलता है, थे। मैं क्रेडिट नहीं लेता, फिर क्रेडिट बताता है मैं चैंपियन जितवाया, वो जितवाया इससे कब। लंड फिर तुम्हें लंड इसमें नहीं नहीं, फिर सुनो चैंपियंस ना, ट्रॉफी फिर बहन बोलता चोद। है कि मैं बनी कह रहा है कि हाँ, ट्रांजिशन फेज में है। 1 मिनट, कह रहा है ट्रांजिशन फेज में। अब मेरे को बताओ ट्रांजिशन फेज कैसे होता है? रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, क्या नाम है, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, ऋषभ पंत कह रहा हूँ। ये भोसड़ी के कौन से ट्रांजिशन फेज में है? ये तो 2023 का वर्ल्ड कप खेले हैं, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी खेले हैं, यही खेलेंगे वर्ल्ड कप बेंच आके जाके। इनमें से कौन ट्रांजिशन में भाई? ये कौन सी ट्रांजिशन चल रही है बेंचो जिसमें कोई प्लेयर ट्रांजिशन में है ही नहीं? तू ट्रांजिशन में है लौड़े, अरे तू कोच है, तू नया अरे आया है। क्या, ये प्लेयर बेंचो 8-8 10-10 साल से खेल रहे हैं। अरे गौरव भाई, बोलता ये है आपका हर कि एक डोमेन प्लेयर नहीं को। है। श्रेयस अय्यर भी क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फेज का प्लेयर है क्या भाई? 1 मिनट भाई, 18 साल से रोहित विराट खेल रहे हैं, ठीक है, ये 2 लोग हो गए आपकी टीम में। 10-12 साल से बेंचो केएल राहुल खेल रहा है, 15 साल से, है ना, ये हो गया। और आप क्या नाम है आपका, श्रेयस अय्यर 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है आपकी टीम, इंडियन टीम के लिए है। बुमराह खेल रहा है 10 साल से, कुलदीप खेल रहा है बेंचो 7-8 साल से, ठीक है। फिर क्या नाम है आपका, ये शमी खेल रहा है, शमी हटाओ, सिराज खेल रहा है बेंचो 6-7 साल हो गया उसको। अबे कौन सी ट्रांजिशन है? अक्षर पटेल खेल रहा है बेंचो 2014 का, वो क्या डेब्यू है उसका। कौन सी ट्रांजिशन है बहन के लौड़े तेरी ये इस टीम में है? अरे वरुण बोलता है कि चक्रवर्ती कहाँ है भाई? वरुण चक्रवर्ती कहाँ है? एक तूने हर्षित राणा डाल लिया, तू कह रहा है बहन ट्रांजिशन चल रहा है। आशदीप बहन 6 साल से क्रिकेट खेल रहा है, ये कैसा ट्रांजिशन? एक हर्षित राणा ट्रांजिशन फेस हो गया बहन तुम्हारी टीम का है? टेस्ट टीम में क्या ट्रांजिशन है भाई तुम्हारी? जायसवाल 3 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है इसका, ये अपना शुभमन गिल बेंचो तुम्हारा कम से कम 6 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। 2019 का WTC फाइनल खेला हुआ है वो कौन सा ट्रांजिशन फेज में है? 6-7 साल कोई प्लेयर क्रिकेट खेल जाता है, वो क्या यंगस्टर है बेंचो? चूतिया बनाता है भोसड़ी का खाली बस बैठ के, हम ट्रांजिशन फेज में हैं। अबे लौड़े तू जिंदगी भर ट्रांजिशन में ही रहेगा। तेरी टीम का एक भी प्लेयर ट्रांजिशन में नहीं है, हर्षित राणा को छोड़ के। तू भोसड़ी के ट्रांजिशन फेज में चल रही है। अबे जैसा ये लौड़े, है ये वैसे ना इसके होते तो फैंस हैं। बेइज्जती करा लेता फिर सब। तेरी टीम, इनके इनके ये दोनों लोगों के रन हटा दो, तेरी टीम के 200 रन नहीं है किसी भी मैच में। रोहित विराट का नाम हटा दो तो तेरी टीम के किसी भी, तेरे 8 प्लेयर 200 रन नहीं बना पाते हैं। कह रहा ट्रांजिशन फेज में बेंचो चूतिया। साले को लंड को बेंचो ना कोचिंग आती है, ना बेंचो में टीम मैनेजमेंट आती है, ना मैन मैनेजमेंट आती है। बेंचो एक दूसरे प्लेयरों में फूट डलाता रहता है। अबे तेरे को क्या जरूरत है पिया? तू हेड कोच बन के बैठा तो है, 12 करोड़ ले रहा है। तू क्यों पीआर करा रहा है अपनी?
किससे बड़ा बताना चाहता है तू? रवि शास्त्री से बड़ा बनेगा तू? भोसड़ी के घर में सीरीज हार रहा है लौड़े, 2-2 व्हाइट वॉश करा ली। इंग्लैंड में तूने खाली ड्रॉ कराया है तूने। तू बताएगा भोसड़ी के कि क्या कहते हैं क्या रवि शास्त्री क्या था, विराट कोहली क्या था और रोहित शर्मा क्या थे? चूतिया। नहीं बोलता है कि मैं एक्सक्यूज नहीं गाली बनाता, आपकी फिर थी इसीलिए मैंने जो नहीं बोलता लोग है बोलते कि हैं अरे नया। एक मिनट को कहता है पार जिंदल का डोमेन नहीं है बेंच। अबे भोसड़ी के, तेरे को ही खरीद के तेरे को ही चोद दिया था दिल्ली डेयरडेविल्स में उसने, ये है उसका डोमेन। तेरे मुंह पे पैसे मारे कि निकल भोसड़ी के मेरी टीम से, और श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया। तेरी बेइज्जती करी थी उसने, इसलिए तूने आके बेंच आज उसमें भी पार पीआर जिंदल को चलवा दी सिलेक्ट कि करता है। तो मैंने क्या ही किया ये को तूने? चुना था, वो भी पीआर चलवा दी, बताओ। पार जिंदल ने इसकी गांड मारी थी दिल्ली डेयरडेविल्स में, इसलिए चिढ़ा हुआ है लोडू। अरे उसी टाइम पार्थ जिंदल नहीं था, उसकी बात अच्छा, है। कौन था फिर? गांधी गांधी। ये महात्मा बाकी गांधी? चीजों से एग्री करते नहीं हैं नहीं, गौरव किरण भाई। गांधी। गांड भरा है गांधी बेंच। लेकिन उसने अरे क्या गलत गांधी बोला? नहीं, गांधी। टेस्ट टीम की तुमने लौड़े लगा दिए तो तुम बाहर जाओ टेस्ट टीम से, तुम ओडीआई और टी20 करो बेंचो। तुम्हारी औकात नहीं है टेस्ट टीम को चलाने की, तुम्हें पता ही नहीं है बेंचो टेस्ट टीम कैसे चलाई जाती है। वॉशिंगटन सुंदर 3 पे खेल रहा है, अगले मैच में 8 पे खेल रहा है लौड़े। फिर कह रहा है, खुद का बयान भोसड़ी का कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। कहता है ओडीआई और टी20 में तो बेंचेस ओपनिंग फिक्स होती है, अब नीचे बेंचेस शफल। तो तू भोसड़ी के ओडीआई में विराट कोहली को 3 की जगह 5 पे खिलाएगा क्या लौड़े? हैं? और कह रहे टेस्ट टीम में तो टेस्ट टीम का जो ऑर्डर है ना वो फिक्स होना चाहिए। तो भोसड़ी के वॉशिंगटन सुंदर 3 पे खेल रहा है अगले मैच में, बेंचो 8 पे कैसे खेल रहा है? ये कैसा बेंचो फिक्स बैटिंग ऑर्डर है टेस्ट का? अपना ही बयान देता है भोसड़ी का, फिर उसके बाद फिर भोसड़ी का चेंज कर देता है ये गांडू। दुनिया में रंडियों की इज्जत है, पर भोसड़ी के आज के टाइम पे गौतम गंभीर की कोई इज्जत नहीं है बहनचोद। रंडियों से भी गए गुजरा है भोसड़ी का ये साला दोगला जवान पलटू मादर चोद। क्या हो गया? अरे काय गाड़ मार रहे हो उसकी? अब क्या यार कर दिया उमेश भाई उसने? रोको मत यार, बढ़िया लग रहा है। गौरव भाई बोलो। अच्छा ठीक। क्या हुआ है? इसके सामने केजरीवाल संत है भाई। वाकई यार बहन, इतना बहन चो मादर चोद आदमी मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा यार। इतना बड़ा मादर चोद आदमी जो अपनी पीआर के चक्कर में मादर चोद पूरी टीम की ऐसी तैसी कर रखी है। नहीं मैं सबसे बड़ा मैंने जीता भोसड़ी के ये इसका बस चलता तो ये बोलते था मैंने टी20 वर्ल्ड कप जिताया है। ये तो बोल नहीं सकता लौड़ा। 1 महीने बाद आया था मादर चोद ये। नहीं नहीं, बोल देगा ना कि मेरी अनाउंसमेंट तो हो गई थी। ऐसा चूतिया बनाता है लोग, इसको लगता है कि मुझे सब गंवार हैं, सब अनपढ़ हैं, पीआर से ही बहन जो सबका बढ़िया चलता है। लौड़े करना पड़ता है। करने के बाद होती है पीआर। तू चुपचाप आता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि हम जीत गए हैं, नए लौंडे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, जायसवाल की सेंचुरी आ गई, ये हो गया। तूने पंत को 3 के 3 मैच बैठा दिया। तो लौड़े ये क्या बहन जो उसको लेके क्यों गया था चूतिए? भाई यही तो टाइम है बहन जो प्लेयरों को मौका देने का। भोसड़ी का बहन जो तीनों मैच में सेम टीम खिला दी मादर चोद ने। फिर लेते क्यों भोसड़ी के 18 का स्क्वाड बनाते क्यों 15 का? 11 का स्क्वाड बनाओ, 11-11 खेलेंगे। नीतीश रेड्डी को भी कुछ मौका नहीं है, सही लेगा। अरे क्योंकि गांड मारी जाएगी ना। मैच लग गए, मैच के लौड़े लग गए तो इसको पता होता है कि हर मैच में मेरी गांड मारी जाएगी, मैं जीतूं चाहे तब भी गांड। भाई तू जीत के चुपचाप से बैठा होता प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बोलता कि हम जीत गए, सब बढ़िया चल रहा है। अरे ये नहीं, इसकी गांड में उंगली थी ना। मैं ट्विटर पे बैठा रहता हूँ दिन भर, स्पेसेस सुनता रहता हूँ, ट्वीट देखता रहता हूँ। तो मैं अभिषेक त्रिपाठी मेरा पीआर कर रहा है, लौड़ा दर्शन में तो झूठा है, हैं, वो भी ससुर में बड़ी, वो भी गाली खा रहे हैं साथ में। पीआर के लिए तो कम से कम एक अच्छी एजेंसी हायर कर लेता लौड़े।
वो तो ये भी बोल रहा था कि मेरे ही कोचिंग में टॉस जीते हैं वर्ल्ड कप के बाद। एक रुपए में भोसड़ी के दाल चावल खिलाए तूने, तो उसी 1 रुपए जमा करके जो कोई अच्छी पीआर एजेंसी ले लेता तू लौड़े। वो काला कौआ रखा हुआ है बेंचो देख पीआर करने के लिए। रोहित विराट ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद नहीं खेलेंगे एकदम पक्का, ले भोसड़ी बोल रही गाना लिया अगले में भी। क्या बोल रहे हैं अब कहीं और राजनीतिक ट्वीट कर रहे हैं, कभी ये ट्वीट कर रहे हैं, कभी तमीज से बहनचो रह लेते तो बहनचो कोई सारी पब्लिक सपोर्ट करती, सब सपोर्ट करता। इनको भोसड़े को राजा भैया बनना है। राजा भैया बनने जा रहे हैं, गुड्डू भैया बन जा रहे हैं बहनचोद। मैं वही तो कह रहा हूँ, राजा भैया बनना है भोसड़े की। अतीक अहमद की तरह चोट दिए जाएंगे ये। यार मैं कह रहा हूँ तुम जीत गए थे बढ़िया, है ना, आके कुछ बोल जाते। अभी T20 आई सीरीज है, यहाँ लौंडे अरे बढ़िया ही मैं कह करते रहा हैं, हूँ यहाँ कोई तुम ले मुझे लेते अपनी नहीं, वाह मुझे एक भाई। बात बताओ, ये भोसड़ी का टेस्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठा था कि ओडीआई का? शुभमन गिल का क्या लेना देना इस सीरीज से बहनचोद? बेस्ट टेस्ट बैटर था तो हम जीत नहीं अबे लौड़े, तो ये जो टेस्ट वाली पीसी थी उसमें बोलना था ना भोसड़ी के। हम पिच नहीं, ये पिच नहीं, वो पिच पिच करते हैं, तो चूतिए तूने ही पिच बनवाई थी ना, तू ही बेंचो लड़ रहा था पिच से। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके ही दल्ले रहते हैं, इसको ही मौका मिलते हैं और बाकी को हाथ अबे उठाया भाई रहता है इन्हीं के उसको नहीं दल्ले देते हैं। रहेंगे, क्योंकि अगर इनके दल्ले नहीं रहेंगे तो किसी ने ऐसा सवाल पूछा था ना उससे सवाल कि क्या कर रहे हो तुम इस कोचिंग में, तुम्हें आती नहीं भोसड़ी, कर कहाँ रहे हो कोचिंग, तुम हार ही तो रहे हो तब से। भोसड़ी 10 टेस्ट मैच हार चुके के बाद इतना बेंचो ढीठ पना है। 10 टेस्ट मैच हार गया है भोसड़ी का अपनी कोचिंग में, उसके बाद ये चौड़पंती है देखो चूतिए की। अबे लोग यहाँ बेंचो 5-5 10-10 साल हो जाता है 10 टेस्ट मैच नहीं हारते, ये 10 टेस्ट मैच साल भर में हार गया। उसके बावजूद मदद ये कह रहा है हाँ शुभमन गिल नहीं था तो बेंचो टेस्ट बैटर नहीं था। अबे लौड़े, तेरा शुभमन गिल हो के भी मादत चोद उसने 30 रन उसकी टीम नहीं बना पाई, उसी की टीम है ना ये, चेरी उसी की टीम तो है। इतना बड़ा मादत चोद है उमेश भाई, देखो क्या बोल रहा है कि शुभमन गिल नहीं था तो हम मैच जीते नहीं। मतलब मादत चोद तेरी कोई गलती नहीं है, शुभमन गिल नहीं था इसलिए हम नहीं जीते भोसड़ी का। न्यूजीलैंड क्या सीरीज में मुंह तो में हमारे शुभमन गिल लगा हुआ है कि देखो वो इंजर्ड हो गया इसलिए हमारे। अबे क्या बेंचो 130 रन पे तो शुभमन गिल नहीं था इसलिए हार गए भोसड़ी के हैं। अरे वो दूसरा देख गया होगा गौरव भाई, वो 350 वाले चेज को मिक्स कर गया होगा, मिक्स। यार गौरव भाई, इसका ईगो कभी खत्म नहीं होगा। ईगो मेरा लंड नहीं है भाई, इसका कोई ईगो नहीं है बेंचो, इसकी गांड की लस्ती और कुछ नहीं। ईगो अलग चीज होती है, ईगो होती है भाई मर्द में ईगो होती के है, लिए ईगो, ईगो हाँ मर्द में ईगो होता है होती भाई। है जिसने कुछ अचीव किया हो बहनचोद। ईगो तो देखो, ईगो ये ये होती है मर्द समझता है में। बहुत कुछ अचीव कर लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, ईगो मर्द में होती है और रंडापा जो होता है ना, रंडी रोना करना बेंचो, एक्सक्यूजेस देना, ये बेंचो हिजड़ों काम है, हाँ वो भी नहीं देखो, करते। जैसे ओमकारा में बोला गया है कि बेवकूफ और चूतिए में धागे वर्ग का फर्क हैगा भैया, वैसे ही आपके ईगो और रंडी रोने में बहुत ही महीन अंतर होता है। अच्छी खासी टीम की माँ चोत के रखी हुई है भेड़ के लौड़े ने। अरे यार गौरव, देखने का मन नहीं करता है भाई इसके चक्कर में, पता है ये अकेला सोल रीजन है जहां पे बहुत सारे लोग इस बात को जस्टिफाई कर लेंगे कि बहनचोद ये हार जाए इंडिया की टीम। समझ रहे हो आप, सिर्फ इसकी वजह से, सिंगल मोस्ट रीजन है ये। गलत कह रहा अरे हूं मैं? हार नहीं जाए उमेश भाई, इसका मुंह देखा करो बेंचो, जब ये किसी भी को छी चाहे वो छी देखो छी छी 50 बहन, जब इसका ही 50 मुंह हो रहा देखने हो। रह गया। नहीं मैं कह रहा जब हूँ जब हंसता है 50 तब देखा होता है करिए रोहित क्या का, लगता है सारा रोहित चूतिया। का 50, अब उस दिन अभी कल गिल का 100 हुआ। अबे कोई मर गया है मादर चोद, तेरे मुंह पे बेंचो इतनी वो है।
जायसवाल का मैं वही कह रहा हूँ, जायसवाल कोई मर गया है क्या? बहनचोद क्या हो गया है भोसड़ी के? कुछ तो रिएक्शन दे। अबे भाई सपोर्ट ही कर दे अपने प्लेयरों को। सिर्फ बहनचोद अपने अपने ही प्लेयरों के बारे में इतना मतलब नेगेटिव पीआर कराता है। अरे आपका दूसरी जगह कनेक्ट हो गया है शायद, कट आवाज रही है नहीं थोड़ी आ रही आवाज। है गौरव भाई। हाँ वो कनेक्ट हुआ होगा ऐसे, अब ठीक हो। हाँ, मैं ये कह मैं रहा हूँ ये कि कह रहा जैसे हूँ कि भैया जायसवाल भी तो तुम्हारा ही प्लेयर है, तुम्हारी टीम का, जिस टीम के तुम कोच हो, बहनचो लीडर हो। तुम उसके उनके इतने छोटे बच्चे हैं तुमसे, तुम इनका बहनचो क्रिकेट के संदर्भ में पालन पोषण करके बड़ा कर रहे हो। उसने भी एक शतक मारा है, नहीं खुश हो जा भाई। पर नहीं, बैठे बैठे भेड़चोद कब्ज की सी शक्ल बना के ये सोच रहा है कि आज तो हम जीत जाएंगे, तो मैं प्रेस वार्ता में जाके कैसे ओन करूंगा टेस्ट वाले पे। अरे भैया टेस्ट वाले पे प्रेस वार्ता में करना था ओन, वहां तो तू ओन करने लायक। राजीव भाई से बहुत जरूरी सवाल पूछना मुझे। राजीव भाई, हम्म, मैं ये कह रहा हूँ बोलो। यार, वो जो कल मैंने एक वीडियो देखा था आपकी और ओजा भाई की, और वो रिसेंटली हुई है पहले का ही है? वो तो पहले का है। अच्छा पहले का। वही मैं गुस्से में आ गया, मैंने कहा ये अभी अभी भी इतने वो कर रहे हैं बहन। अरे उस दिन वाला है वो, ठीक है, आर्ची में नहीं किस वाला है। कितने दिन हो गए उस बात को? महीना? हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ गौरव भाई बोलिए बोलिए आप। नहीं नहीं, मैं 1 मिनट जरा बिजी हूँ, मैं कर बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हमें लगा आप बोल रहे थे जीसी में फ्री हो गए, अब क्या बिजी हो गए? नहीं नहीं, कुछ सामान निकाल रहा हूँ गाड़ी में से। 1 मिनट बस। तब तक यही सवाल मेरा अरे लेखा भाई से बताइए, जो मैंने बात किया लेखा भाई। क्या क्या? क्रेडिट चोर। जो आधे घंटे से गौरव भाई अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, उस पर टिप्पणी मांग रहे नहीं कोई बड़स नहीं, नहीं कभी हर बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत नहीं होता है, हर बार सही भी नहीं होता है। इस बार पार्थ जिंदल को नहीं बोलना था, बीसीसीआई के थ्रू बोल देता, क्योंकि एक बड़ा ओनर बोल रहा है तो बीसीसीआई के थ्रू कोई बोल देता। यहाँ पे क्यों नहीं बोलेगा बोलता तो बीसीसीआई के सही थ्रू होता, भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बोलना? बीसीसीआई के थ्रू क्या बोलेगा? वो ओपिनियन लिखा है नहीं, रोक ठीक लेगा है। ओपिनियन। अरे वो बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व रहती है, अभी क्या बोलूं अरे वो। क्या बोल रहे, प्रेस ओपिनियन नहीं लिखे कॉन्फ्रेंस वो? में क्या उसको ओपिनियन बोलना लिखा नहीं उसने? था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बोलना नहीं अरे था पर सिर्फ। ओपिनियन में क्या गलत लिखा उसने? सही तो लिखा ओपिनियन, क्या गलत है? वो लिख नहीं सकता ओपिनियन? अगर उसने आईपीएल में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो अपना ओपिनियन लिखने का हक छूट गया उसका, क्योंकि उसका आईपीएल में ओनरशिप है। ये कौन सा लॉजिक है? कहाँ पे लिखा है ये बात? यार जबरदस्ती तो मत बोला करो यार ये सब कि उसने कुछ गलत लिखा। गलत बीसीसीआई के थ्रू लिखा बोल सही देता, क्या लिखा करते मैं कि थोड़ी ना बीसीसीआई बोला उसका, हूँ, गलत सही मैं कुछ नहीं बीसीसीआई बोला, के मैं बोल रहा ऊपर नहीं, हूँ बीसीसीआई के ये औकात प्रेस क्या है? कॉन्फ्रेंस में ये आके नहीं बोलना था तो ठीक है। और दूसरी बात जो उसके बाद नहीं, जो है, बीसीसीआई की अभी सब औकात लोग है क्या दूसरे। वैसे? ये बीसीसीआई की ये औकात है अभी लोग आके बोलते हैं पोल्यूशन किससे मैच की क्वालिटी नहीं आती, पोल्यूशन से नहीं आती। अभी एक बंदे ने इतना अच्छा ट्वीट किया था कि जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, जो इंग्लैंड क्रिकेट है, उनके इक्विपमेंट अच्छे होते हैं रिकॉर्डिंग वाले, जिससे मैच की टेलीकास्टिंग होती है। और तुम्हारे इक्विपमेंट ही लो क्लास होती है। तो भाई बीसीसीआई है एक भिखारी बोर्ड। ना उनका स्टेडियम अच्छे है, ना उनका ब्रॉडकास्ट अच्छा है, ठीक है। उनकी औकात नहीं क्रिकेट, ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने उनकी कुछ औकात, ना औकात है ना आईसीबी के सामने। पैसे कहाँ है? पैसे हमें तो नहीं पता, पैसे इनके पास नहीं होंगे, इन पे पैसे। अगर पैसे होते तो अच्छी क्वालिटी आती लोगों के पास। शेखर विमल गुटका के नाम पर तो इनका वो चलता है बोर्ड। अरे शिखर विमल गुटका के तो चलेगा, शिखर विमल गुटका से तो पूरा हाँ इंडिया चल भिखारी रहा है। बोर्ड है भाई, ना इनसे क्वालिटी चलती है, ना ये क्वालिटी दिखा पाते हैं। डिपेंड करते हैं अरे ये गुटखा वाले ऑस्ट्रेलिया, एड। ये वाला पॉइंट था आपका, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जो वाइन का चलता है तो वहां पे थोड़ी ना ही वो वाइन का नहीं है वो। कहाँ चलता है? ओ, कहाँ नहीं चलता है? भाई ऐसे पैसा दे बैन रहे करना हैं तो तो नहीं लग इंडिया रहा में, था, मतलब इंडिया में वो पूरा पूरा लीगलाइज है तो स्टेडियम, वो चलेगा स्टेडियम में अभी। शिखर ये शिखर थोड़ी ना दिखता है, पूरा फालतू बात है, स्टेडियम में वहां शिखर से विमल सब दिखता वहाँ है। मैंने कहा कहाँ उससे दिखा, तो, दिखाना मेरे को उससे तो कहाँ। 20% कहाँ इंडिया ही उनका? चल रहा है विमल गुटका अरे कहाँ? शिखर से। नहीं नहीं नहीं, हमारा ठीक है भाई इतना। कहाँ दिखाना मुझे, कौन से स्टेडियम में? पूरे स्टेडियम में
चिपकाया था शिखर विमल वहां पे इंग्लैंड में, दिखाओ थोड़ा। और अभी यहाँ से वो लोग पैसा दे रहे हैं तो वो उनका चलेगा ना, थोड़ी ना बाहर के लोगों का यार चलेगा। पैसा दे रहे हो तो क्या, तुम एक एनजीओ हो, तुम ना टैक्स पे करते हो इंडिया में, तो तुम एक स्पोर्टिंग बॉडी हो, तुम्हें एक हेल्थ हेल्थ कल्चर कल्चर को वो करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें एनजीओ हो ना, एनजीओ का काम तो अच्छी अच्छी चीजों को प्रमोट करना होता है। ये तुम शिखा एंड गुटखा प्रमोट करते हो स्पोर्टिंग बॉडी के नाम पे। ये काम होता है स्पोर्टिंग बॉडी का, जो एग्जाम्स लेता है, जो टैक्स पे नहीं करता इंडिया में। ये कहाँ से जस्टिफाई हो गया? ये मैं कब बोला कि टैक्स पे नहीं करना अच्छा है? वो तो अगर सबको पता टैक्स है। नहीं पे ये करते तो पॉलिटिक्स की क्या ऐसे रहता ऐसा है काम वहां मत पे, करो ना, बीसीसीआई ऐसा काम क्यों करते हैं बीसीसीआई टैक्स ऑनररी टैक्स पे बॉडी ना रहता है पॉलिटिशियंस नहीं के लिए। अगर टैक्स पे नहीं करते हो तो ये सब काम क्यों करते हो? तुम स्पोर्टिंग बॉडी का तो काम हेल्थ कल्चर को वो करना, प्रमोट करना होता है। ये कौन सा हेल्थ हेल्थ प्रमोशन चलता है इनका? इनका ये स्पोर्टिंग बॉडी होती है, वो शिखा एंड हम्म। विमल को प्रमोट करती है इंडिया में। ये काम होता है क्या, मतलब स्पोर्टिंग बॉडी का? अब वो नॉर्मल स्पोर्टिंग बॉडी ना, हमारी जो बीसीसीआई वो जो पैसे की रांड है, उसको कहा हेल्थ वेल्थ से कोई लेना देना। इनको पैसा दे दो, ये कल को पॉर्न भी बेच, पॉर्न का भी एडवर्टाइजमेंट कर लेंगे, सिडनी स्वीनी और कौन कौन है बहन चुन के पोस्टर लगा देंगे। मैं जो हमारा नहीं तो हमारा कैप्टन बहन जो नया कैप्टन, उसकी कुत्ते के बगल में फोटो लगा दी है पैसे के चक्कर में, बताओ। नहीं, पैसा है कमाना इनका पर्पस है, तो टैक्स पे क्यों नहीं करते? टैक्स करो ना पे, ये किस बात का इनका विजय से मिला हुआ है इतना? एग्जम्पशन मिला हुआ है क्योंकि बहन जो आज से नहीं 25 सालों से सरकारों को पैसा ठूसे जा रहे हैं ये। और वो भी आपने जो चुप और नोटिस ये भी की है, चुप। कांग्रेस में कुछ नहीं बोलते कभी बीसीसीआई के ऊपर, क्योंकि दोनों की हाँ तो मिली भगत है यहाँ पे। भाई मैं वही तो कह रहा हूं आपको। ये जब शरद पवार साहब थे, अब जब ये हैं, तो हर गवर्नमेंट को बीसीसीआई चिपकाती रहती है। ये तो कभी इस करंट गवर्नमेंट की सिर्फ बात थोड़ना है, मिली भगत है ना भाई, जो भी पावर में होगा उसको पैसा खींचेगा, वरना क्यों अरे उनके लोग ही तो ऑफिस बेरर्स ही रहते हैं, नहीं। वो क्या ऑडिट तक खींचेंगे? बंद करवा दिए इनके तो। पहले ईयरली ऑडिटिंग तो होती थी। अरे ऑडिट में क्या होती है भाई, खुद के तो मतलब ऑडिटर क्या इनके खिलाफ चले जाएंगे? अरे लोग अगर होती थी। अरे मुझे ही नहीं आ रही आवाज कि ये बोलना बंद कर दिया इन्होंने। आवाज चले गई उमेश भाई आपकी। फोन आ गया इनको। ऑडिटिंग माँ चुदा है इसकी बहन चुद। क्या बोलूं यार, उसको गाली देने का मन नहीं करता। माँ चुदा जैसे करना है करो बहन चुद। हाँ मैं क्या लेना देना। जीतो तो मैं तो सिंपल बोला, जीतोगे तो तारीफ है, हारोगे तो गांड मारेंगे, सिंपल। अरे 26 का वर्ल्ड कप हारे, मैं चाहता हूँ कि ये निकले भाई, ये मतलब इससे छुटकारा मिलेगा कम से कम। ना गंदा हारे ना, कि इस पे ये बचे ना, मतलब टीम में ये इसको सैक, उससे पहले इसको सैक कर दे लोग। ये जो सुपर एट होगा, सुपर एट में इनकी टीम निकल जाए, मैं चाहता हूँ सेमीफाइनल में ना जाए। बात तो सही है तुम्हारी। अगर देखने में तो मजा आएगा, चलो एक एक वर्ल्ड कप कुर्बान है ऐसे घटिया आदमी को निकालने के लिए। एक वर्ल्ड कप जाए तो जाए, कोई बात नहीं। ये देखो जो अभी राजीव भाई कह रहे हैं ना, ये मैंने देखा है कई लोगों में नोशन। मेरी आवाज आ रही है? पहले तो ये बता दो। आ गई बात। हाँ, ये राजीव भाई कह रहे हैं, चलो राजीव भाई तो पहले भी आलोचना कर ले, कई लोगों में मैंने ये नोशन देखा है कि इस आदमी के को रीजन बना के आज की डेट में कई लोग इस बात को भी जस्टिफाई कर देते हैं, और कभी कभी वो सही भी लगता है कि बहन चो इंडिया हारे, जिस तरीके की हरकतें चल रही हैं। कभी कभी मुझे भी लग जाता है यार, जनरली मुझे लगता है चल ठीक है जो भी हो रहा है इंडिया तो जीते, पर जिस तरीके से हरकतें कर रहा है उससे तो लगता है भाई सही करने के लिए खराब होना पड़ेगा। अच्छा ये गौरव भाई हैं कि नहीं है? जी। गौरव भाई मैं ये पूछ रहा था, हंसना मत और मजे मत लेना, बस सीरियस में बात बता देना, बिना हंसे और बिना मेरा जी मजाक जी। उड़ाए।
ये कह रहा हूँ कि अगर किसी आदमी को जो बहुत साल से एंड्रॉयड में है उसको आईफोन पे स्विच करना है तो मतलब क्या क्या चीजें झेलने को तैयार रहे वो आदमी। मतलब आईफोन 17 प्रो में जाएंगे तो ज्यादा कुछ झेलना नहीं पड़ेगा, बाकी नॉर्मल में जाएंगे तो प्रो मैक्स हाँ हाँ, मतलब। प्रो मैक्स प्रो लें जो भी लें, प्रो वर्जन में जाएंगे तो ज्यादा बेटर लगता है मुझे, क्योंकि क्या है कि है तो देखिए दोनों से, बस खाली वही कैमरे का और थोड़ी कुछ फंक्शंस अलग रहते। कैमरा वैमरा नहीं, फंक्शनैलिटी वाइज फंक्शनैलिटी बताओ कि क्या क्या, मतलब गांड ही जल जाए पहले 2 हफ्ते बहन चो। एक तो मुझे पता है बैक अरे बटन का, उसमें देखिए मेरे उमेश भाई, मैं उसमें आपको बताता हूँ, गांड एक फट एक तो जाएगी। आपको बताना है यूआई जो आईओएस जो है वो बहुत ही बेटर है यूज करने में एंड्रॉइड से, ठीक है। आईओएस बहुत ही ज्यादा बेटर है यूज करने में। हाँ, बस ये है कि हाँ। आपको शुरुआत में दिक्कतें होंगी, जो आप क्या कहते हैं हम्म। अपने होम स्क्रीन की कस्टमाइजेशन जो आप एंड्रॉइड में करते थे, या आपके जो हाँ। शॉर्टकट्स वगैरह जो या वैसे लगते थे, वो सब में थोड़ी सी स्टार्टिंग होगा, कुछ आपके कुछ एआई फीचर्स में डिफरेंस रहेगा इसके अंदर, थोड़ा टाइम लगता है हम्म। स्विच करने में। जैसे जैसे जब हम्म। आप चैटिंग वगैरह व्हाट्सएप में करते हो, वो लोग हाँ। बोलते हैं कि नहीं एंड्रॉइड में ज़्यादा आता है, उसके कीबोर्ड स्विफ्ट की ये फलाना ढिमाका, वो इसमें नहीं है। नहीं, हैप्टिक्स तो आईफोन के नहीं, ज्यादा अच्छे हैप्टिक्स हैं। अच्छे हैं, बट ये है ना कि जब कोई एंड्रॉइड यूज करता है उसके बाद आईफोन यूज करता है तो उसको ना जो हाँ, मेजर वही मैं गांड किस किस में जले, किन किन चीजों में, व्हाट्सएप में जलेगी, शॉर्टकट में, होम स्क्रीन में, और और आपको वही जो 120 हर्ट्ज ये तो सेम ही है उसके अंदर, है ना। हाँ, अब सेम हो हाँ, गया है। दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, बैटरी बैकअप देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी भी एंड्रॉइड का बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़िया है। हाँ, इसका वन प्लस का तो बहुत तगड़ा हाँ, है वही यार। वन अरे प्लस। आईपैड में सिम आता है गौरव भाई, आईपैड में नहीं, आईपैड सिम का ऑप्शन। आईपैड का कोई मुकाबला नहीं है भाई। अरे आईपैड में सिम का ऑप्शन आता है, सिम हाँ, लगाने आता का। है आता है। नहीं, हाँ, सब आईपैड में में आता लगते है हैं ना कि सिम। किसी किसी में आता है? नहीं, सब में आता है। अच्छा फिर ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे टैब में ये सिम नहीं होता है, वाईफाई होता है बस, तो क्या फायदा नहीं नहीं उसका? नहीं, आता, दोनों ऑप्शन आते हैं, थोड़ा महंगा रहता है सिम वाला, लेकिन आते हैं उसमें ऑप्शन। भैया तो महंगा हो या सस्ता हो। 16 प्रो मैक्स बोलोगे गौरव भाई स्विच करने के लिए, 17 17 प्रो प्रो मैक्स मैक्स में बोलोगे आप? बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है ना। अच्छा, ठीक है यार, वो ये क्योंकि, सबसे बड़ी और मैंने, सबसे बड़ी मैं प्रॉब्लम इसलिए कह रहा हूँ बताई नहीं क्योंकि आपको। भाई मैंने जो ये डायरेक्टिव आया था अभी गवर्नमेंट का, एक एप्पल है जो भैंचो खड़ा हुआ है उनके खिलाफ। गूगल ने तो भैया अभी तक कुछ नहीं बोला है, एप्पल ने मना कर दिया है कि हाँ, हम नहीं नहीं वो तो देंगे। क्या कहते हैं, आपको जरूरी मैंडेटरी नहीं हो करना बच्चों की। रशिया में भी उन्होंने मना कर दिया था भाई पुतिन को। रशिया में भी स्टेट वाली एक ऐप बोली बात थी वो उसने नहीं है पुतिन उमेश यार को भाई, देखो, कि बात आपको मना भी ये करो है मना या कर। कि जो करो पर। बात वो है उमेश भाई कि एक साथ दो चोर चोरी नहीं कर सकते ना। नहीं, पर गौरव भाई देखो, हम्म। जो गवर्नमेंट एक देश की है ना, उसको आपको जब नहीं दे दोगे तो कल को आपको छोड़ना होगा फ्रेंड का ही। नहीं अब नहीं, चाइना भी तो करता है ना, अपना अपना देश है वो, देखो चाइना अपने को चलाता है। इतनी अभी औकात नहीं है कि इनको छोड़ना पड़े, पब्लिक यार सोच गई राजीव हुई भाई, है। चाइना में फर्क ये है, चाइना चाइना अगर टेस्ला नहीं देगा वो बीवाईडी को वैसा बना देगा, आपको नहीं वो बीवाईडी ठीक गाड़ी है पता आपकी बात, होगी। पर अगर मान लो इंडियन गवर्नमेंट मना कर दे, तो हमें हम बीवाईडी नहीं मानेंगे तुम्हारी। बीवाईडी और टेस्ला का कोई मुकाबला नहीं भाई, बीवाईडी अब गौरव भाई, अगर हाँ, इंडियन बड़ी है। गवर्नमेंट कंपलसरी कर दे, बोले कि नहीं हम नहीं सुनेंगे, जो है वो रूल सबके लिए नहीं, है, तो क्या कर सुनो लेंगे लोग? तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव दिया कि बायोस लेवल पे होनी चाहिए मैंडेटरी। एप्पल ने मना किया तो गवर्नमेंट ने अपने प्रावधान चेंज कर दिए हैं कि अच्छा अच्छा वो नहीं होगा, आपको मैंडेटरी नहीं है, आपका ये चेंज कर दिया है कि हमने ये नहीं बोला था, अभी परसों आया है। लेकिन उसमें भी सिर्फ एप्पल चेंज ने ही तो मना अच्छा किया है। है, गूगल ने भी